नमस्कार जोहार। समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड के 13 मजदूर गुजरात में फंसे, सरकार ने मदद में जुटी है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बाहरगोड़ा इलाके में 13 मजदूर गुजरात के कच्छ जिले से फंस गए हैं। ये मजदूर एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें घर लौटने में अनुमति नहीं दी जा रही है। मजदूरों के परिवार ने झारखंड सरकार से मदद की गुहार लगाई। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया जाए। झारखंड के प्रवासी श्रमिक अक्सर देश भर के कई राज्यों में काम करते हैं और कई बार उन्हें शोषण व कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह मामला भी मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारियों से जुड़ा बड़ा सवाल बन गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि मजदूरों के अधिकारों का समझौता नहीं किया जाएगा और जल्द ही सभी को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाएगा। जेएमएम विधायक पर फर्जी पहचान का आरोप, सीओ ने दिया जांच का निर्देश। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के विधायक दशरथ गरगराई पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था। इस शिकायत को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गंभीरता से लिया है और इसे सरायकेला खरसावां के जिला उपायुक्त को जांच के लिए भेजा है। विधायक ने इस आरोप से इनकार किया है कि और कहा है कि राजनीतिक साजिश है, लेकिन विपक्षी दल इस मामले को मुद्दा बना रहे हैं और विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो यह झारखंड की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर चुका है और आने वाले दिनों में इसके और बड़े असर को देखने को मिल सकते हैं। झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी, दशहरा समारोह पर असर। मौसम विभाग ने झारखंड के 9 जिले में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, गोड्डा और रांची शामिल है। इस समय पूरे राज्य में दशहरा की तैयारी जोरों पर है, लेकिन मौसम विभाग का अलर्ट लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। दशहरा के मेले, रावण दहन और पूजा पंडालों में बारिश की दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने कहा है कि सभी आयोजन समिति को बारिश से बचाव के इंतजाम करने का निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग और नगर निकाय को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि बारिश के दौरान किसी तरह का हादसा ना हो। झारखंड में स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार सख्त। झारखंड सरकार ने स्वच्छता अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिले के उपायुक्त को साफ निर्देश दिया है कि गंदगी और कचरे की समस्या पर तुरंत कार्रवाई की जाए। खासकर शहरी इलाके में कूड़ा कचरा उठाने वाले नालियों की सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार चाहती है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक सभी शहरों में सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए ताकि दशहरा और दिवाली के मौके पर लोग स्वस्थ माहौल में त्यौहार मना सके। रांची नगर निगम समेत सभी नगर निकायों को अतिरिक्त गाड़ियां और कर्मचारी की व्यवस्था करने का निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे कचरा खुले में ना फेंकें और सफाई कर्मियों का सहयोग करें। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि स्वच्छता सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही यह संभव है। रांची में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। रांची नगर निगम ने शहर के बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान मेन रोड, लालपुर और कचहरी रोड इलाके में कई दुकानें और स्थानीय ढांचों को हटाया गया। निगम का कहना है कि सड़क किनारे फैले अतिक्रमण से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही थी। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात था ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। स्थानीय लोगों में इसको लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे सही कदम बताया क्योंकि इससे सड़कों चौड़ी और साफ दिखने लगी। वहीं कई दुकानदारों ने कहा बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक जगह की योजना बनाई जाएगी। इस अभियान का मकसद शहर के ट्रैफिक और गंदगी की समस्या को मुक्त कराना है। आने वाले दिनों में कई इलाके में भी यह अभियान जारी हो रहेगा। झारखंड में शिक्षा सुधार पर जोर। राज्य सरकार ने झारखंड में शिक्षा सुधार को लेकर नई पहल शुरू की है। शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि सभी सरकारी स्कूलों में अगले साल से स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था कराई जाएगी। इसके लिए विशेष बजट पास किया गया है। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण
पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि वे नई तकनीक के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। विभाग का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा से जुड़ पाएंगे। इसके अलावा इंटर और मैट्रिक के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों की पढ़ाई के स्तर को परखने के लिए हर 3 महीने में टेस्ट भी लिया जाएगा। इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि झारखंड के बच्चों भी प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। सरकार चाहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड देश के टॉप राज्यों में शामिल हो। झारखंड की युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर जीता स्वर्ण पदक। धनबाद में रहने वाले झारखंड के खिलाड़ी रोहित कुमार ने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने 400 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी को पीछे छोड़ दिया। इस जीत के बाद झारखंड खेल संघ और राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोहित जैसे युवा खिलाड़ियों पर पूरा राज्य गर्व करता है और उन्हें आगे और बेहतर तैयारी करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। खेल विशेष का कहना है कि झारखंड की प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है, बस उन्हें सही मंच और सुविधाओं की ज़रूरत है। रोहित की सफलता ने ग्रामीण इलाके के कई युवाओं को प्रेरित किया है कि वे भी खेलों में अपना करियर बनाएं। आने वाले दिनों में झारखंड सरकार स्पोर्ट्स एकेडमी और मजबूत करने जा रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी राज्य के खिलाड़ी चमक सके। रांची में 500 युवाओं को मिला रोजगार। रांची में आयोजित रोजगार मेले में 500 से ज़्यादा युवाओं का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ। इस मेले का आयोजन झारखंड सरकार और निजी कंपनियों ने मिलकर किया था। मेले में 50 से ज़्यादा कंपनियां आई जिन्होंने IT, हेल्थकेयर, सेल्स और टेक्निकल क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी दी। कई ऐसे युवा भी आए जो ग्रामीण इलाके से थे और पहली बार शहर में नौकरी पाने का मौका मिला। चयनित युवाओं ने खुशी जताई और कहा है कि इस तरह के रोजगार मेले में उन्हें करियर बनाने का सही अवसर मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि हर जिले में इस तरह की मेले आयोजित किए जाएंगे ताकि बेरोजगारी की समस्या कम हो। यह खबर झारखंड के युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि राज्य में रोजगार की कमी हमेशा बड़ी चुनौती रही है।